कर लेते हैं राजीव रंजन का। राजीव, पिछले कई हफ्तों से, महीनों से कह लें कि हम एनडीए बनाम इंडिया की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज असली परीक्षा है और कल भी इंडिया की असली परीक्षा है। कल अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, आज राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पे चर्चा होनी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार इंडिया गठबंधन अलायंस पे अटैक कर रहे हैं। पहले उन्होंने इंडिया को घमंडिया बताया, कल जब वो संबोधित कर रहे थे रेलवे पुनर्विकास योजना के मौके पर, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया कि क्विट इंडिया देश में अब नारा चलना चाहिए। तो ये जो अटैकिंग मोड देख रहा है इंडिया को लेकर एनडीए की तरफ से, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और आज का और कल का दिन एनडीए बनाम इंडिया, ये घमासान किस तरह का रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले चर्चा तो इस बात की कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के आज क्या होगा। हमारे सहयोगी गौरव जो बता रहे थे, मुझे भी लगता है कि आज शाम तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। और शुक्रवार को उनका फैसला शाम को आया था, इसलिए ये कहना कि शनिवार को क्यों नहीं हुआ, रविवार को नहीं हुआ, छुट्टी रहती है तो। और 2 दिन के बाद आज संसद लोकसभा की कार्रवाई होगी, सचिवालय और तमाम चीज़ें। सवाल इसलिए इस पर उठता है और शंका इसलिए है कि जब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ फैसला लेना होता है, अभी आप देखिए इसी लोकसभा अध्यक्ष, इसी लोकसभा सचिवालय ने जनवरी में जब लक्षद्वीप के सांसद को एक अदालत ने सज़ा सुनाई तो उनकी सदस्यता बहाल 2.5 महीने तक नहीं हुई। फिर जब वो मार्च में सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने याचिका लगाई तो उस याचिका पर सुनवाई से पहले उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। तो ये सवाल उठता है कि 2 महीने तक नहीं बहाल हुई तो क्या राहुल गांधी को ये पूरा मॉनसून सेशन तक भी नहीं बहाल किया जाएगा? दूसरा उदाहरण कई बार मैं बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के एक विधायक विक्रम सिंह सैनी है जो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी थे। कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई 11 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को आजम खान को हेट स्पीच के मामले में सज़ा सुनाई। आजम खान की सदस्यता 28 अक्टूबर को रद्द कर दी गई पिछले साल, जबकि विक्रम सिंह सैनी जो बीजेपी विधायक थे, उनके पर विधानसभा सचिवालय उनके फैसले का अभी अध्ययन कर रहा था। जब चौधरी जयंत ने जब चिट्ठी लिखी वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष को, तब जा कर के कि भाई आजम खान में इतनी जल्दी विक्रम सिंह सैनी में क्या हुआ खतौली विधानसभा, तब जा कर के उनकी सदस्यता 27 दिन के बाद गई। तो ये सवाल इसलिए उठता है, तो राहुल गांधी पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आज उन पर फैसला होगा कि नहीं होगा। और रमाशंकर कठेरिया जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी सदस्यता आज जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि जितनी चर्चा सार्वजनिक है उसमें ये दोनों फैसला आज हो जाएगा। जहाँ तक बात इंडिया की है, तो निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि विपक्षी गठबंधन ने जो ये नाम, इसको इंडिया कहिए, INDIA कहिए, चाहे जो कहिए, इस नाम का मनोवैज्ञानिक असर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक देखा जा रहा है। इंडिया के नाम रख देने से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व ये राजनीतिक गठबंधन कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नाम को आप देखिए, जब आया तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा गया, फिर आतंकी संगठनों से जोड़ा गया, फिर कहा गया इंडिया तो कोई भी लगा लेता है, फिर कहा गया जिस तरह से लूटे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, यही लुटेरे ईस्ट इंडिया में। वो जब बहुत ज़्यादा नहीं चला, लोगों को लगा कि ये बहुत कारगर नहीं हुआ, तो फिर उसको INDIA कहने लगे। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चला तो उसको घमंडिया कहने लगे, अब क्विट इंडिया कहने लगे। इसका मतलब ये ज़रूर है कि इस नाम का असर पड़ रहा है। हालांकि नाम वालों में राजनीतिक ताकत कितनी है, चुनाव में उनकी क्या ताकत होगी, अभी वो पीछे की बात है। लेकिन इस तरह के जो रिएक्शन से, जब आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम करते हैं और उसका रिएक्शन मिलता है तो इसका मतलब आपका काम सही रास्ते पर चल रहा है। अगर उसका कोई लोड ही ना ले, अगर उसका कोई रिकग्निशन ही ना हो, उसकी चर्चा ही ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके काम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक राज्यसभा में बात है, अगर BJD और YSR की पार्टी YSRCP ने सरकार को समर्थन नहीं दिया होता तो बहुत कांटे की लड़ाई राज्यसभा में होती। लेकिन सरकार ने पहले इंश्योर कर लिया था अपनी राज्यसभा में जीत के लिए, इसलिए बिल ये पास होगा और केजरीवाल के लिए एक निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जो इंडिया की कोशिश है INDIA की, कि वो राज्यसभा में इकट्ठा अपनी पूरी ताकत के तौर पर, इकट्ठा तौर पर सामने आए, ताकि देश में ये संदेश जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा सड़क पर बन रहा है वो संसद में भी इंटैक्ट है। ठीक है।